કાકા બા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો છે તમારી વિશે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરી, ખાસ કરીને છાપો યાની કે પ્રદેશની અને આપણા દેશની રાજનીતિની વાત કરી. ખાસ કરીને મધ્યપ્રદેશની તો મધ્યપ્રદેશમાં કેવી રીતે લોકો ફૂલવાળી પાર્ટી, કોંગ્રેસવાળી પાર્ટી અને કે એક પાણી જેવી રીતે આપણે ઉકાળીને ગરમ કરી એવી રીતે ઉકાળામાં ઉકળી રહી રાજનીતિ. ફૂલવાળી પાર્ટી કોંગ્રેસ એકબીજા ખરિયા નિહાણી રહી તેની વાત કરી. ખાસ કરીને તો જો ઉમંગ સિંગાર છે, જો આદિવાસી વિકાસ પરિષદનો જો પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને કોંગ્રેસ પાર્ટીનો નેતા પ્રતિપક્ષ અને વિપક્ષનો આદમી અને તેને સિંધવાડામાં ગયો. સિંધવાડામાં જો આદિવાસી વિકાસ પરિષદની બેઠક લી, બેઠકમાં તેને એક વાત કરી નાખી કે ભાષણમાં એવી રીતની વાત નીકળીને આવી કે આદિવાસીની સમાજની જો પૂજા પદ્ધતિ है, जो पूजा पाठ करे ते थोड़ी अलग से અને ભગવાનોથી मतलब कि खास કરીને जो बाबा गणेश है या बाबा देव है, तो ये सब अलग अलग देवी देवताની સંસ્કૃતિ हमारी अलग છે અને થોડીક अलग जाई रही. तो हम आदिवासी हिंदू नहीं મળે એવી રીતે તેને ખુદ બયાન કહેતો અને તેના બયાન પર જેવી રીતે પાણી ઉકાળી કે એવી રીતે રાજનીતિ ઉકળી રહી એકબીજાને ખરિયા નિહાણીના. ફેર એની બાદ લગાતાર પ્રદેશમાં રાજનીતિ ગરમ થઈ રહી. એની બાદ એકબીજાને આરોપ પ્રત્યારોપ લોક લગાડવાની કળે શરૂ થઈ ગયો. એમાં ઉમંગ સિંગારે કીધું કે હું हमारी जल जंगल जमीन और आदिवासियों की सुरक्षा की एक अलग पहचान है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपराएं अलग है. तो कहीं न कहीं हम आदिवासी मूल मालिक से इस देश ना इन्हीं हारू हमारी संस्कृति अलग से इसलिए हम हिंदू 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 नहीं મળે आदिवासी. तो इन्हीं बात लगातार प्रदेशना जो मंत्री से नागर सिंह चौहान ने पलटवार करे कह कि हम आदिवासी से उठता टूटता कि राम राम करिए, क्योंकि हमारी संस्कृति परंपराओं थी हिंदू परंपराથી હાથી મળે છે એટલે हमारी संस्कृति हम आदिवासी हिंदू से એવી રીતે રાજનીતિનો માહોલ ગરમ થઈ ગયો. એનીમાં એવી બધી વાતો નીકળીને આવી રહ્યો. આખિર કોની ખરી છે, કોની ખોટી છે તમે ખુદ જાણી શકો અને તમારા મનની વાતો કમેન્ટ બોક્સમાં વિચાર લખો. હવે તો હું તમારી પર છોડું કે આખિર આપું શું છે, आदिवासी हिंदू से आदिवासी हिंदू शेख नहीं से. ये एक विचार करने वाली बात है. लेकिन शुरू थी कहाँ था आया, शुरू ने कहा परंपराएं कहाँ थी આવી, क्योंकि पूर्वजों हमारा जो डहा डहा डोकरा होता था ये आदिवासियों की संस्कृति परंपराएं जीवित थाई तेना आधार से आवा वाली पीढ़ी ते भी जानी सके. तो इन्हीं हार बदला में राजनीति एक तरफ की रही कि आदिवासी हिंदू नहीं મળે, एक तरफ की रही कि आदिवासी हिंदू से. तब बेह एक ताकड़ी में बेह के कम तोला है बराबर थाय से या कईनो वजन भारी थाय. क्यों आवा वाला समय में केंद्र सरकारें मोदी सरकारे की नाखी जनगणना जातिवादनी हिसाब से जनगणना थाय तो तीमा जीनी जाति जीना समाज ज्यादा आबादी तीना तीनो दर्जो મળે અને तीने हारू प्रदेश और देश की राजनीति में इना समीकरण थी एक राजनीति नो खेल भी चाले है कि इन खेल में केतरो कामयाब कौन थाय ये तो फूल वाली पार्टी, कांग्रेस वाली पार्टी या अन्य सामाजिक या दल केवी रीते इनमें गाठ या इनी वस में जो विहीन केवी रीते निचोड़ निकाली सके. क्योंकि हमने मोहन सरकार यादव है जो आरक्षण ओबीसी नो जो आरक्षण नो लाभ आलवा हारू सारे सामाजिक संगठन सारे राजनीतिक दल ने बहाड़ी एक जगह पर बहाड़ी तीनों निर्णय कर्यो कि तीनों आरक्षण नो फायदो मळो जो. तो कहीं न कहीं आनी पर भी हेवी रीते कोई निराकरण करी सके ताकि बजावाथी हरिया टांकवाथी एकबीजाने गोफीणो देवाथी फरक नहीं पड़े. लेकिन समाज में केतरो एनो असर वाकई में समाज ने कईनी दिशा में जाई रह्या छे अने तेनी कईनी दिशा में लाववानो. समाज पिछड़ो से, आदिवासी समाज लगातार पिछड़ो से, तीन केवी रीते विकसित करी सके एनी पर भी गहरा चिंता करी सके, इन पर विचार करी सके एवी रीते आपणी बात से. लेकिन हिंदू कौन से, आदिवासी हिंदू से आदिवासी हिंदू नहीं મળે ये डहा डहा पूरा पुराना जो आदमी से त्या जानी सके. लेकिन हमने राजनीति बयान हारू अलग अलग पेलो कि हूँ ताजो से पेलो के हूँ भी ताजो से कूनो खरो कून खोटो ये तो आवाला समय में मालूम पड़े. लेकिन हूँ तमारे उसमें फेर एवी रीतनी खबर और जानकारी लईने आवतो रही. काका बाबा बधाने राम राम. एक तरफ तमु बयान सांभळो अने कि उमंग सिंगारे नेता प्रतिपक्ष ने तीने शुं कीधुं, बीजी तरफ फूलवाड़ी पार्टी नो जो कैबिनेट मंत्री से नागर सिंह चौहान ने तीने शुं कीधुं ते भी तमु बे आदमीओना बयान सांभळो. हूँ तमारी उसमें फेर एवी रीतनी खबर और जानकारी लईने आवतो रही. काका बाबा बधाने राम राम. कहो कि हम आदिवासी हम हिंदू नहीं है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं. वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया था जंगल में, वो भी आदिवासी थे. तो जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है, जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे,
तो हम भी तो है, हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धर्म को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। सरकारें कोई भी आए जाए, लेकिन हमारे समाज का मान सम्मान हर पार्टी को रखना पड़ेगा। और मैंने एक ही बात जो मेरे पूरे भाषण के अंदर अगर आपको मेरी जो समझ में आई है, तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, कई बार कह चुका हूं कि समाज बड़ा होता है, समाज के हाथ में लगाम होना चाहिए हर नेता और उद्योगपति की, जो समाज का अधिकारी हो, कोई भी हो। लेकिन आप लोग अपने व्यक्ति को तो आगे बढ़ा देते हो, वो अपना पैसा कमा रहा, गाड़ी घोड़े बना रहा, बंगले बना रहा, सब कर रहा, उसके परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज ने इसलिए उसको आगे नहीं बढ़ाया था। ठीक है, आप आपके परिवार, हर व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है, लेकिन जब समाज का आप नेतृत्व कर रहे हो तो पूरे समाज को आपको आगे बढ़ाना है, ये सोच होना चाहिए। चाहे गांव का एक सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कभी कभी दुख भी होता है कि हर व्यक्ति अपने परिवार के। जय सियाराम मित्रों, आज मैं बड़े दुखी मन से आप सबके सामने फेसबुक पे अपनी बात को कहने के लिए आया हूं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के और मध्य प्रदेश सरकार के विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी ने बालाघाट के एक कार्यक्रम में आदिवासी विकास परिषद के मंच से ये कहा कि आदिवासी सनातन हिंदू नहीं है। मैं उमंग सिंगार की इस बात की घोर निंदा करता हूं और मैं उमंग जी से कहना चाहता हूं कि आखिर में आप किनके इशारों पर ये कह रहे हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्या आदिवासी ईसाई है? आप ये कहना चाहते हो? आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है, धरती माँ की पूजा करता है, काम की शुरुआत करने से पहले गणेश जी की पूजा करता है। हर गांव में भोलेनाथ जी के मंदिर प्राचीन है, हनुमान जी के प्राचीन गांव में मंदिर है, गणेश जी के मंदिर है। और हम सब लोग कहते हैं कि इस धरती पर सबसे पहले आदिवासी आया है। तो मैं उमंग सिंगार से पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले धरती पर आदिवासी भाई बहन आए हैं तो ये जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के गांव में भोलेनाथ के मंदिर कहां से आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं हनुमान जी के मंदिर कहां से आए? गणेश जी के मंदिर कहां से आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप किनके इशारे पर ये बात आदिवासी भाइयों बहनों को भड़काने की कर रहे हैं? आप राहुल गांधी के इशारे पर कर रहे हो। और आपको पता है राहुल गांधी
कौन सी जात के हैं, उनका धर्म क्या है, और आप उनके इशारे पर वोट की राजनीति करना चाहते हैं। आज आदिवासी भाई बहन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आदिवासी लगातार विकास की ओर आगे बढ़ते जा रहा है। आपको ये विकास होते हुए, आदिवासी को आगे बढ़ते हुए जब आपको देखने में आपको कहीं न कहीं शर्म आ रही है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदिवासी हिंदू है, हिंदू रहेगा और हिंदुत्व की बात करेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आदिवासी है, सही मायने में आदिवासी है, तो आप ईसाइयों के विरोधी है या नहीं है? धर्मांतरण जो करवा रहे हैं उसके विरोधी है, ये नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आपके इस वक्तव्य की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। मैं इसीलिए मैं फेसबुक के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं, आदिवासी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नेता जो आदिवासी को अपमान करे, आदिवासी को ये कह दे कि हिंदू नहीं है, ऐसे नेताओं के खिलाफ हमको जन आंदोलन करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। यही मैं निवेदन करते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपका नागर सिंह चौहान, अलीराजपुर।